for +2 class, subject biology, chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plants. You know, in chapter 1st we have discussed the common process reproduction, in which we have studied sexual reproduction and sexual reproduction in detail. Now we are going to understand sexual reproduction in flowering plants. जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, फ्लावरिंग प्लांट दैट मीन्स दे आर एंजियोस्पर्म एंड दे रिप्रोड्यूस बाय देयर फ्लावर. आपने फ्लावर देखे हैं और हम बड़े लकी हैं कि जो फ्लावर हैं प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो सभी के लिए फ्लावर की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है. इसको पोएट जो हैं अलग तरीके से देखते हैं और सब अलग तरीके से इसको अपने अपने हिसाब से देखते हैं. बट एज ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर को कैसे डिफाइन करते हैं पहले हम ये समझेंगे. व्हाट आर द फ्लावर्स? फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स क्या हैं? अगर हम देखें तो ये मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकल एक साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एक्चुअली दिस इज़ द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन. ये हम लोगों के लिए कोई इस तरह का गिफ्ट नहीं है. ये सिर्फ प्लांट का रिप्रोडक्शन करने का एक यूनिट है जिससे प्लांट जो है रिप्रोडक्शन करता है. तो फ्लावर को हम समझने के लिए पहले हम उसके डायग्राम को समझेंगे, जो डायग्राम आप पहले भी और पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो. ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया है फ्लावर का. और इस फ्लावर में आप क्या देख रहे हो? इट इज़ द फिलामेंट. एंड ये जो आप राउंडेड शेप देख रहे हो इट इज़ कॉल्ड थैलेमस. और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो इट इज़ कॉल्ड सेपल विच इज़ मोस्टली ग्रीन इन कलर. एंड दीज आर द पेटल्स विच मे बी डिफरेंट इन कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक लाइक. तो ये अलग अलग कलर के पेटल्स हैं. इसके बाद आप ये देख रहे हो दिस वन इज़ द पिस्टिल एंड दिस वन इज़ द स्टेमन. तो पिस्टिल क्या है? पिस्टिल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो मेल है जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको पिस्टिल के स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. दिस इज़ द पिस्टिल एंड इस पिस्टिल में आप 3 पार्ट देख रहे हो. इट इज़ स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर क्या है? ये छोटे छोटे आप जो देख रहे हो दीज आर द ओव्यूल्स. और यहाँ पर ये जो आप पार्ट देख रहे हो इट इज़ थैलेमस. तो ये हमने जो है स्ट्रक्चर पहली और क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. सभी के फंक्शंस आप अच्छे से जानते हो. जैसे सेपल क्या करते हैं? जब बड कंडीशन आती है और जब फ्लावर अभी प्राइमोडिया में ही है, अभी जो फ्लावर बड है अभी, तो ये सेपल उस वक्त इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको सेफ्टी यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसके बाद ये जो आप कलर्ड पेटल्स हैं, ये पेटल्स जो हैं डिफरेंट कलर्स हैं और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं ताकि पोलिनेशन हो सके. और स्टैमन अभी आपको बताया है इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. तो इसका काम है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना. एंड पिस्टिल विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और इसका काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज़ एग को रिप्रोड्यूस करना. ये मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई. यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा? स्टिग्मा इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग पोलन ग्रेन्स. यहाँ पर जितने भी पोलन ग्रेन्स होंगे ये पोलन ग्रेन पोलिनेशन के बाद इस स्टिग्मा के ऊपर आकर ही लैंड करेंगे और यहाँ पर जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब को बना करके इस स्टाइल से होते हुए ओवरी तक और ओवरी में ओव्यूल तक और ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है उस तक वो पहुंचने का काम करते हैं. तो स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया. स्टाइल जो है ये एक तरह से एक ट्यूब का काम करती है और इसको एक पाथ प्रोवाइड करती है पोलन ट्यूब को, जिससे वो आसानी से ओव्यूल तक पहुंच सके. और ओव्यूल, ओवरी में तो मेन पार्ट ही है. ओव्यूल होते हैं इसके अंदर. इनकी डिटेल में स्ट्रक्चर आपने +1 क्लासेस में पढ़ी हुई हैं और वहाँ पर आपने देखा था ओव्यूल के अंदर हमने एम्ब्रियो सैक पढ़ा और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल्स पढ़े. तो इन एग से बाद में जो ये पोलन ग्रेन है इसमें जो मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज होकर के आगे जाइगोट बनाने वाला है.
इसके बाद हम लोग थोड़ा स्टेमन के स्ट्रक्चर पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द स्टेमन विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द फिलामेंट एंड दीज आर द लोब्स ऑफ एंथर। ये जो आप पार्ट देख रहे हो इट इज कॉल्ड एंथर एंड मोस्टली इट इज बाइलोब्ड इन एंजियोस्पर्म। मोस्टली एंजियोस्पर्म में ये बाइलोब्ड होता है और इनको ही हम क्या है जो एंथर है इनके ये लोब्स हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टीएस अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काटते हैं तो यहाँ पर हम इसके डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये पोलन ग्रेन इसको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो ये आपके जो है ये 2 लोब्स हैं एंथर के और यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को मैंने जैसे कट किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये कनेक्टिव यानी कि जो पार्ट है जो इन 2 लोब्स के बीच में जिसको ये सेपरेट कर रहा है और आगे जा कर के ये पोलन ग्रेन की डिसेंस में बहुत हेल्प करेगा यहाँ से। और ये इसमें आप देख रहे हो बाइलोब्ड है और जैसे 2 लोब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हर लोब के अंदर 2 आप ये सेपरेट ये जो है थीका देख रहे हो। हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं और यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के डेवलप होकर के पोलन सैक बनाता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो हम अभी अगला जब हम इसके आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब ये हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट मेल और फीमेल पार्ट। इसके बाद हम लोग जैसे प्रीवियस क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये बात पढ़ी थी कि देयर आर 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट द इवेंट्स विच अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्या क्या चेंजेस इस प्लांट में फ्लावर में होने वाले हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, तो सारे इवेंट जो हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और फर्टिलाइजेशन यू नो वेरी वेल द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जाइगोट के बनने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या इवेंट फ्लावर के अंदर होते हैं और सीड तक डेवलपमेंट की क्या पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, इट इज़ कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यू नो वेरी वेल प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वी स्टडी 2 topics, that is gametogenesis and second is gamete transfer. तो फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। फर्स्टली वी हैव टू स्टडी इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन एंड सेकेंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट मीन्स द गैमेटोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोर, क्योंकि हम मेल पार्ट जो होते हैं, मेल जो गैमेट होता है जो पोलन ग्रेन है वो छोटे होते हैं इसीलिए हम उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं और इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड जैसे मैंने भी आपको बताया कि फ्लावर जो है प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट है, लेकिन फ्लावर बनने से पहले उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और पहले तो वो फ्लावर जो है प्राइमोडिया की तरह से होती है, यानी कि बिल्कुल जो अभी है कि अभी फ्लावर उससे बनेगा तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो एक इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट होगा जो आपने +1 क्लास में पढ़ा था और उस इन्फ्लोरेसेंस पे बहुत सारी जो है बड बनेंगी और जो फ्लोरल बड हैं आगे चलकर वही फ्लावर को जो है प्रोड्यूस करेंगे या डेवलप करेंगे। इसके बाद हमने ये पढ़ना था कि जैसे मैंने आपको बताया सभी स्टैमन्स हैं उनको कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम बोलते हैं और पिस्टिल को कलेक्टिवली, क्योंकि कभी कभी जो एक फ्लावर में एक से ज़्यादा पिस्टल्स जो है मिलती हैं तो उन्हें कलेक्टिवली गाइनोशियम बोलते हैं। इसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड जैसे हमने स्टैमन का बताया है तो स्टैमन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर जैसे आप ये देख सकते हो तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो इन एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें बाइलोब्ड, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये और एक ये जो 2 लोब हैं ये बाइलोब एंथर मिलता है और इस हर एंथर में हर एक लोब के अंदर एक थीका होता है। ठीक है, जैसे आप ये समझ सकते हो इट इज़ 1 थीका। तो इस तरह से कुल मिलाकर कितने थीका हो गए 4, तो ये 4 थीका हो गए
और हर एक जो थीका है इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि इसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, एक पोलन ग्रेन के अंदर, एक स्टैमन के अंदर 2, तो 4 इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करके आगे पोलन सैक बनाएगा और इसी पोलन सैक में आगे पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। तो ये कॉमन प्रोसेस पहले हमें समझना पड़ेगा, यानी कि एक एंथर के अंदर यानी कि एक स्टैमन के अंदर 2 लोब, हर एक लोब में एक थीका यानी कि 4 थीका, और हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होगा और वो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट करके पोलन सैक में कन्वर्ट होगा और इस पोलन सैक में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और ये पूरा प्रोसेस जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम इसको बोल सकते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। तो हम पहले इस डायग्राम के हेल्प से ये समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। इसमें हमने ये देखना है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। इट इज द लीफ, ये जो हमारा फ्लोरल प्राइमोडियम है, यानी कि अभी जो स्टैमन है, स्टैमन का जो एंथर वाला पार्ट मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, और इस एंथर वाले पार्ट में अभी जो है ये बिल्कुल इमेच्योर है, अभी मैच्योरेशन नहीं हुई है। तो ये अब आप देख सकते हो इट इज सेलुलर इन शेप। जैसे जैसे ये डेवलप करता है तो डेवलप करने में क्या होता है, ये आउटर जो लेयर है इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, जो नॉर्मली हर प्लांट में हर पार्ट में जो इसकी आउटर लेयर होती है इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। जैसे जैसे ये डेवलप करता है, इस डेवलप करने के साथ साथ तो ये तो है ही इसकी एपिडर्मिस, इसके बाद इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, इन 4 कॉर्नर्स में आप ये जो सेल देख रहे हो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स। जो बाकी के सेल्स हैं आप इसमें इसको देख रहे हो, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर आप धीरे धीरे जो है इसमें क्या होगा, ये आर्चीस्पोरियम हम इनको सेल्स को बोल रहे हैं, दीज आर द आर्चीस्पोरियल सेल्स। और आगे चल के जो है पोलन सैक और बाकी जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, सबसे पहले उसकी लेयर्स फॉर्म होंगी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, टोटल 4 लेयर होती हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी लेयर होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम अगर मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम है तो उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, दूसरे वाली जो लेयर होती है दैट इज एंडोथीशियम, एंड थर्ड वन जो है ये बहुत सारी पतली पतली लेयर्स हैं जिनको हम मिडल लेयर्स बोलते हैं। और सबसे जो अंदर वाली लेयर है उसका नाम है टेपिटम जिसको हम बोलते हैं। तो जितनी भी ये मैं आपको ये सारी चारों लेयर्स जो है आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये एक मैच्योर स्पोरेंजियम का मैंने डायग्राम लिया है, मैच्योर स्पोरेंजियम। तो इस मैच्योर स्पोरेंजियम में आप देख रहे हो इट इज आउटर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसके बाद जो आप ये देख रहे हो दिस इज द एंडोथीशियम, और इसके बाद ये छोटे ये बहुत सारी जो है थिन लेयर्स आप देख रहे हो, दीज आर द मिडल लेयर्स। और सबसे जो अंदर वाली लेयर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर इसको स्पेशली यहाँ पर न्यूक्लियाई इसको दिखाने के लिए जो आपको दिखाया है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट हैं, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी है। तो दीज आर द सेल्स ऑफ टेपिटम। बाकी के जो ये 3 लेयर्स हैं, आउटर 3 लेयर्स, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना, इनका काम है प्रोटेक्शन, और साथ में ये डिसेंस का काम करती है। डिसेंस का मतलब होता है जो ये पोलन ग्रेन आगे बनेंगे उनको रिलीज करने में इसका हेल्प होता है। तो अब रहा फंक्शन ऑफ टेपिटम। टेपिटम का काम होता है नरिशमेंट। ये क्या करती है, नरिश करती है, ये नरिश करती है जितने भी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स इसमें बन रहे हैं तो इसको ये नरिश करती हैं। तो ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम की जो है, ये मैंने अभी वॉल के बारे में बात की, और इसके अंदर ये चारों जो लेयर्स हैं इसके अंदर आप ये जो ये टिश्यू देख रहे हो तो ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। इसमें क्या है, ये क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू ने अब क्या हुआ, जब डेवलप हो रहा था ये स्पोरेंजियम तो माइक्रोस्पोरोजिनस जो सेल्स है, टिश्यू है,
वो क्या करती हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं शुरुआत में और होमोजीनियस, आप देख भी रहे होंगे ये जितनी भी हैं सब होमोजीनियस है, सेम एक जैसी हैं और यंग एंथर के टाइम। तो धीरे धीरे जो ये स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं तो ये पहले माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बहुत सारी अपने नंबर को बढ़ा लेती हैं। इसको जरा यहाँ से पहले ध्यान से समझेंगे। जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल, मैं किसको स्पोरोजिनस सेल्स बोल रही हूँ, मैं लेयर के अंदर वाला जितना भी ये सेल्स हैं जो आगे चल के माइक्रोस्पोरेंजियम बनाने वाली हैं, जो आगे चलकर पोलन सेक बनाने वाली हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले वो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं और ये माइटोटिक डिवीजन करने के बाद अपने नंबर को बढ़ाती हैं और जिसके बाद एमएमसी मतलब एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कभी कभी इसको पीएमसी भी बोलते हैं, पोलन ग्रेन मदर सेल। मैंने अभी बताया कि ये माइटोटिक डिवीजन करती हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि हमें पता है प्लांट डिप्लॉयड होता है और उसकी सेल्स के अंदर जो है डिप्लॉयड कंडीशन है। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है माइटोटिक यानी कि जो ये पोलन मदर सेल है ये भी डिप्लॉयड ही होंगी। और आपने बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाने के टाइम क्या करता है, मियोसिस करता है। तो यस, अब यहाँ पर मियोसिस होने वाला है और यहाँ पर होगा पीएमसी में मियोसिस। और जब मियोसिस होता है यू हैव रेड इन +1 क्लास, मियोसिस में 4 सेल बनती हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और ये जो माइक्रोस्पोर्स है बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादातर जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उसमें सभी जो हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं। आगे चल के ये अटैच होकर के ये माइक्रोस्पोर जो है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, मैंने थोड़ा और डिटेल में बनाया। दिस इज द एमएमसी दैट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले इसमें 2 न्यूक्लियस बने जिसमें 2 न्यूक्लियाई बने हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं, फिर इसके बाद 3, और आपको ये नहीं समझना है कि ये 3 है क्योंकि ये मैंने एक साइड से दिखाया है, इसके पिछले साइड एक और है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें 3 दिखाई देते हैं, बट एक पीछे भी है, तो टोटल 4। तो फिर इसके बाद ये है आफ्टर, जैसे इसके बाद इसकी शेप आएगी जब पूरी तरह से सेल बन जाएंगी। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और 4 जो न्यूक्लियाई बनेंगे, इसके बाद पोलन ग्रेन टेट्राड ऐसे दिखेगा और आप ये नहीं समझेंगे कि ये 3 है, इसके बैक में एक और है, तो टेट्राड दैट मीन्स 4। ये पोलन ग्रेन टेट्राड जब पूरी तरह से एंथर मैच्योर हो जाएगा और बिल्कुल जब इनके रिलीजिंग का टाइम आएगा तब ये अलग होंगे, डिसोसिएट होंगे और पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको समझने के कई बार क्या होता है, जब ये पोलन सभी में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये पोलन ग्रेन जो है अलग हों, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें जो है ये कई बार अलग ही नहीं होते हैं, तो इनको हम कंपाउंड पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आप समझे होंगे कि मैंने क्या बोला है कि कई बार क्या होता है कि इस कंडीशन में ही इनको क्या है अलग करना पड़ता है, तो ये कभी अलग ही नहीं होंगे, क्या होगा ये एज इट इज़ ही रिलीज हो जाएंगे, अलग नहीं होंगे। तो इस तरह के पोलन ग्रेन को कंपाउंड पोलन ग्रेन बोलते हैं और ऐसा किस में मिलता है, ऐसा क्रिप्टोस्टेजिया में मिलता है। ये प्लांट का नाम है क्रिप्टोस्टेजिया। जंकस में भी ऐसा देखने को मिलता है और टाइफा के अंदर भी ये तीनों ही ये प्लांट हैं, इन तीनों प्लांट में ये कंपाउंड पोलन ग्रेन देखने को मिलता है, आप नाम नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं एग्जांपल ले रही हूँ ऑर्चिड का, ऑर्चिड एंड मिल्कवीड, ये आपने नाम सुने होंगे। ये 2 ऐसे प्लांट हैं, ये बिल्कुल अलग ही शो करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा एंथर, पूरा का पूरा एक एंथर लोब ही
एक रिलीजन के टाइम जो होता है यूनाइटेड रहता है, जुड़ा रहता है, लिंक्ड रहता है, और जब ये रिमूव होता है, प्लांट से सेपरेट होता है, और इस वक्त हम इसको एक नया नाम देते हैं पोलिनियम। आपने इसके बारे में शायद +1 में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, पोलिनियम। इसमें क्या होता है, होल एंथर लोब, ये लिंक्ड रहता है पूरा, यानी कि आप समझ सकते हो कि एक स्टेमन से दो पोलिनियम बनते हैं, क्योंकि एक एंथर में 2 लोब होते हैं। तो इस तरह से इसके बाद क्या होता है, जब ये सब हो जाएगा तो इसके बाद अगला क्या स्टेप होने वाला है। मैंने आपको बताया कि जो पोलन ग्रेन है डेवलप हो जाएंगे, तो इसके बाद अब बात आती है डिसेंस की। नेक्स्ट आपने समझना है डिसेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, जब ये डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से, पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे, तो उस वक्त ये एंथर जो है ये ड्राइज अप हो जाएगा, ये सूख जाएगा। और सूखने के बाद क्या होगा, जो ये जो आप वॉल देखते हो लोब के अंदर, जैसे 2 लोब है और 2 लोब के बीच में 2 वॉल है जो थीका बनाती होती हैं, तो उनकी जो बीच की लेयर है वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो अब एक तरह से आप समझ सकते हो 2 ही कैविटीज़ रह जाएंगी पूरे एंथर के अंदर, और इस पूरी कैविटीज़ में पूरी तरह से पोलन ग्रेन जो है भरे होंगे। अब क्या होगा, जो हमारी एंडोथीशियल सेल है, एंडोथीशियल सेल धीरे धीरे जो है डाई होने लग जाएंगी, और फिर इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और एंडोथीशियल सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने से एक जो स्लिट मैंने आपको पहले बताया था कि जो कनेक्टिव है, जो बीच में एक लेयर, एक लाइन आपको मैंने डायग्राम में दिखाई थी, तो क्या होता है, जिसकी वजह से एंडोथीशियम की सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से स्टिल जो स्लिट है वो एक्सपोज हो जाएगा, खुल जाएगा, और इधर से ही जो है पोलन ग्रेन जो है निकल जाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ा, और पोलन ग्रेन का जो है रिलीजिंग हमने पढ़ा।